3 अक्टूबर को रीवा आएंगे गायक कैलाश खेर। नवनिर्मित अटल पार्क के उद्घाटन पर देंगे प्रस्तुतियां। शहर के मध्य सिविल लाइन कॉलोनी में नवनिर्मित पार्क का 3 अक्टूबर को उद्घाटन होने जा रहा है, जिसकी जानकारी मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आयोजित पत्रकार वार्ता में देते हुए बताया कि देश के प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर उद्घाटन के अवसर पर अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां देंगे। सिविल लाइन कॉलोनी में 70 वर्ष पुराने 50 से ज्यादा भवन को गिराकर करीब 10 एकड़ जमीन में शहरवासियों के लिए एक व्यवस्थित पार्क का निर्माण कराया गया है, जिसका कि अब 3 अक्टूबर को डिप्टी सीएम की उपस्थिति में उद्घाटन होने जा रहा है। और इस खुशी के अवसर पर मशहूर गायक कैलाश खेर अपने गीतों की प्रस्तुतियां देंगे। दरअसल शहर में विकास कार्य तेजी हुए, सड़कों के साथ ही नए भवन बने, लेकिन शहर में एक भी व्यवस्थित पार्क नहीं था जहां लोग दिन भर की भाग दौड़ और सुबह शाम सुकून के कुछ पल बिता सकें। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पार्क का निर्माण कराया गया है, जो अब बनकर तैयार है। रही है लंबे समय से रीवा में एक कमी हम लोग महसूस करते थे कि एक अच्छा पार्क सुसज्जित और व्यवस्थित, जहां पर हजारों की संख्या में लोग जा सकें, इसकी कमी है। और शहर के हृदय स्थल पे कोई इस प्रकार का स्थान विकसित होना चाहिए। आज वो समय आया है जब 3 अक्टूबर को सिविल लाइन, यहाँ पर 50 से ज़्यादा जर्जर भवन 70 साल से ज़्यादा पुराने थे, जहाँ पर रहने वाले भी खुश नहीं थे, और सीलन और जर्जर भवनों के कारण उनके लिए नया आवास निर्मित करके और उस जगह को खाली करा के लगभग 10 एकड़ में एक पार्क का निर्माण हुआ है, जिसका नाम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से करके अटल पार्क का उद्घाटन 3 अक्टूबर को हम लोग करने जा रहे हैं। और यह कार्यक्रम भव्य हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आए, इसके लिए जो बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं, गायक हैं, आदरणीय कैलाश खेर जी, वो रीवा पधार रहे हैं। और उनके क्योंकि लंबे समय से विंध्य महोत्सव के बाद फिर कोविड आ गया और भी कई परिस्थितियां निर्मित हुई, जिससे विंध्य महोत्सव के लेवल का कोई कार्यक्रम रीवा में अभी हुआ नहीं। तो कैलाश खेर जी के इस कार्यक्रम से, जनरली हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम रीवा में करते हैं, जब कोई बड़ी उपलब्धि मिल जाती है उसको सेलिब्रेट करते हैं। आपको ध्यान होगा जब रीवा का बाईपास बना था तो राजू श्रीवास्तव जी को बुलाया था कि बहुत दिनों तक रीवा के लोग दुखी रहे तो दिल खोल के हंस सकें, इसलिए राजू श्रीवास्तव को बुलाया था। और जब मुकुंदपुर में टाइगर सफारी का उद्घाटन किया था तो सवेरे मुख्यमंत्री ने टाइगर सफारी का उद्घाटन किया, और रात में इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान में सोनू निगम का संगीत का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था विंध्य महोत्सव के अंतर्गत। ऐसे ही जब राज कपूर ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया था तो एनसीसी ग्राउंड में सब ये संगीत के कार्यक्रम हुए थे। तो हमेशा से ये रहा है कि जब रीवा को लंबे समय के इंतजार के बाद कोई ऐसी सौगात मिले जो रीवा के लोगों के आत्मा को, दिल को खुशी दे सके, तो सिर्फ उस कार्यक्रम का उद्घाटन बनना हो, उसके बाद उसका सेलिब्रेशन भी होना चाहिए। तो सिरमौर चौराहे में फ्लाईओवर का तीसरा लेग जो बन के तैयार हुआ, उससे लोगों में बड़ी प्रसन्नता है। रीवा का एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया है, उसको लेकर लोगों में बड़ी प्रसन्नता है। तो इसका सेलिब्रेशन होना चाहिए, और इसलिए कैलाश खेर जी को बुलाकर 2 घंटे का 3 घंटे का जो भी उनका कार्यक्रम होगा, उसमें रीवा के लोग उनके संगीत से आनंद उठाएंगे। क्योंकि कैलाश खेर इतने बड़े कलाकार हैं कि जब राष्ट्रीय स्तर का कोई कार्यक्रम होता है, हम लोगों ने देखा है, तो फिर उस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में जब महाकाल लोक का उद्घाटन हुआ था, आपको ध्यान होगा, जब प्रधानमंत्री जी उज्जैन आए थे तो उसमें संगीत का कार्यक्रम जो प्रस्तुतिकरण था वो कैलाश खेर जी का ही था। और ऐसे ही हर जगह जहाँ पर प्रधानमंत्री जी जाते हैं किसी विशेष आयोजन में, तो संगीत का कार्यक्रम उससे जो जुड़ा रहता है उसमें कैलाश खेर जी रहते हैं। तो